शिकारी शंभू और नरभक्षी शेर। एक दिन शिकारी शंभू के घर पर। सुनो जी, हमारा भतीजा छुट्टियां बिताने इस बार यहाँ आ रहा है। हे भगवान, वह तो शैतान की आत है। शीघ्र ही। नमस्ते चाची जी। ओहो, तुम आ गए बेटा। हेलो चाचा जी। हेलो बेटा। इस डब्बे में क्या ले आए? इस खटके को हाथ न लगाइएगा। लेकिन शिकारी शंभू खटके को हाथ लगा देते हैं। मर गया। बाल बाल बचा, वरना तो ये घूसा मुझे चारों खाने चित कर देता। यह एक विशेष बक्सा है शरारत करने के लिए। मैंने आपको आगाह किया था। तभी बच्चे की चाची वहां आती है। चलो बेटे, अंदर चलकर हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। अच्छा चाची जी। शिकारी शंभू, सामान भीतर ले जाओ। नाना, ये बक्सा नहीं, इसे मैं रख दूंगा। जी साहब। बाद में इस बक्से को यहीं कहीं छुपा देता हूँ। आसपास पड़ा रहा तो मुसीबत ढा देगा। उधर भतीजा। ही ही ही, चाचा जी आ रहे हैं, इन्हें चौंकाता हूँ, मजा आएगा। बम सीधा शिकारी शंभू के आगे फटता है। बाप रे बाप। बदमाश, ठहर, अभी बताता हूँ तुझे। तभी वहां एक आदमी दौड़ता हुआ आता है। शंभू जी, एक नरभक्षी आतंक फैलाता घूम रहा है। चलिए, हमें उसे पकड़ना है फौरन। चलो। घने जंगल में। हे भगवान, मैं बंदूक लाना तो भूल ही गया। अब क्या करूं? बाप रे। तभी शेर के घुर्राने की आवाज उनके कानों में पड़ती है। बाघ, भागो भागो। शेर वहां आकर बक्से का खटका छेड़ देता है। एक जबरदस्त मुक्का शेर के मुंह पर, और वह ढेर हो जाता है। नरभक्षी चित हो गया। और फिर बधाई हो शंभू जी, चाहे आपके पास बंदूक हो या ना हो, आप शिकारियों के बादशाह हैं। वो तो मैं हूं ही। बिल्लू और तंबूरे का गुब्बारा। एक दिन रास्ते में। बिल्लू, देखो टिकलू कितना बड़ा गुब्बारा लेकर आ रहा है। अरे, तुम वह पिन क्यों ले रहे हो? उस गुब्बारे के लिए। जोजी, एक बार टिकलू मेरे स्कूटर के पहिए की हवा निकाल कर भाग गया था। मुझे बड़ी परेशानी हुई थी। आज उसी का बदला चुकाना है। वह गुब्बारा इतना ऊंचा है कि आसानी से इस खिड़की से हाथ डालकर उसमें पिन चुभोया जा सकता है। तुम्हें छुप जाना चाहिए। अगर टिकलू ने तुम्हारे हाथ में पिन देख लिया तो वह रास्ता बदल देगा। नीचे सड़क पर। तंबूरे, लो संभालो अपना गुब्बारा। टिकलो, तुमने देर कर दी थी, इसलिए मैंने सोचा खुद जाकर गुब्बारा ले आऊं। गुब्बारे वाले के पास हाइड्रोजन गैस खत्म हो गई थी। वह जाकर फैक्ट्री से गैस लाया, तब जाकर कहीं गुब्बारे में वह भरी जा सकी। धन्यवाद। तंबूरा गुब्बारा लेकर चल देता है। फोटोग्राफर ने कहा था कि गुब्बारा पकड़े हुए मेरी फोटो अच्छी खींचेगी। गुब्बारे के नजदीक आते ही बिल्लू उसमें पिन मार देता है और गुब्बारा फट जाता है। तुमने मेरा गुब्बारा फोड़ा। बाप रे तंबूरा, वह बड़ा गुस्सैल है। तुमने मेरा गुब्बारा फोड़ा, मैं तुम्हारे हाथ पांव तोड़ दूंगा। बिल्लू, भाग जाओ, तंबूरा ऊपर आ रहा है। ओह, दूसरे कमरे में भागो। दूसरे कमरे में बिल्लू आगे आगे और तंबूरा पीछे पीछे। अब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। तभी चारपाई उलट जाती है। ओह, मेरे बोझ से चारपाई उलट गई। बिल्लू वहां से तुरंत दौड़ लगा देता है। यही मौका है,
ये सीढ़ियां छत को जाती हैं, वहां जाकर छुप जाना चाहिए। बिल्लू छत के ऊपर गया है। छत पर बिल्लू और तंबूरा। बस बहुत हो गई आंख मिचोली, जरा भी हिले डुले तो गोली मार दूंगा। तंबूरा जी, मेरी बात तो सुनो। दरअसल मुझे नहीं पता था कि वह गुब्बारा। खामोश। तंबूरा हवा में फायर करता है। गोली सीधे जाकर एक पक्षी को लगती है और पक्षी हवा में लुढ़कता हुआ तंबूरे के सर पर गिर जाता है। ओह! बिल्लू एक बार फिर दौड़ लगा देता है। जब तक वह संभले नीचे भाग चलो। मैं भी आ रहा हूं। जब तक तुम्हें सजा ना दे लूं, चैन से नहीं बैठूंगा। यह घुला हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस फैक्ट्री में ले जाकर मुझे खिलौने बनाने हैं। दौड़कर आता हुआ तंबूरा सीधा घुले हुए प्लास्टर ऑफ पेरिस में गिर जाता है। ओह! ओह! तुमने मेरा प्लास्टर बर्बाद कर दिया। बिल्लू और तंबूरा। तंबूरे, लो, मैं तुम्हारे लिए नया गुब्बारा खरीद कर ले आया हूँ। उम्मीद है इससे तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा। तंबूरे का फोटो। जरा मुस्कुराओ। हैं? पिंकी और वहारे फोन। एक दिन पिंकी के घर पर। पापा जी, सवेरे से आप किसका इंतजार कर रहे हैं? पिंकी, मेरे बॉस का टेलीफोन आना है। पिछले 8 घंटों से मैं कहीं नहीं गया कि कहीं पीछे से बॉस का टेलीफोन ना आ जाए। तभी फोन की घंटी बजती है। लो, आ गया आपका फोन। है? पिंकी के पापा फोन उठाते हैं। हेलो, लेकिन रॉन्ग नंबर था। पिंकी के पापा वहां से उठकर चल देते हैं। लगता है आज बॉस का फोन नहीं आएगा। मैं गली के नुक्कड़ से पान खाकर अभी आता हूं। टेलीफोन दोबारा बज उठता है। पिंकी फोन उठाती है। हेलो। थोड़ी देर बाद। पापा जी, जब आप पान खाने गए हुए थे तब पीछे से आपके बॉस का फोन आया था। हैं?